हेलो। सो आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की है, चाहे एसएससी की है, चाहे एसबीआई की है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो और उसमें आपको इंग्लिश के लिए हेल्प चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। मैं अरुण हूँ और मैं एक सेबी ऑफिसर हूँ। वहाँ मैं मैनेजर की पोस्ट पे काम करता था। ये एसआईसी, एसएसओ और कुछ एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। ऑल इन ऑल मैं आपकी इंग्लिश में हेल्प कर सकता हूँ पेपर क्रैक करने में। दैट इज अवर एम। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं सेंटेंस से। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, जो उसकी ईंटें होती है, जो इमारतें बनाती है, वो सेंटेंस और वर्ड से स्टार्ट होता है, वाक्य और शब्दों से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर लेसन। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर कि सेंटेंस का जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप सेंटेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे की चीज़ें करना मुश्किल है। जितने वोकैबुलरी के वर्ड्स आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो पहली बात ये होती है कि भाई सेंटेंस आखिर होता क्या है। सेंटेंस मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो साथ मिलके कुछ सेंस बनाते हैं। यानी कि हम क्यों यूज करते हैं भाषा का, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आप तक कम्युनिकेट कर पाऊँ, आप तक सामने रख पाऊँ। जो मेरी समझ है वो आपकी समझ हो पाए, मैं आपको समझा पाऊँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सेंटेंस हमारे लिए वो टूल है, वो औजार है जिसके थ्रू हम ये करते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सेंस बनाना चाहिए। ये सेंटेंस की लेंथ पे नहीं जाते कि सेंटेंस कितना लंबा है, बल्कि हम लोग इस पे जाते हैं कि क्या सेंटेंस अपनी चीज कम्युनिकेट कर पा रहा है। बाकी सारे ग्रामर के लेसन छोड़ दो, पहले ये देखो कि सेंटेंस कम्युनिकेट जो करने जा रहा है वो कर पा रहा है। ये आपके सेंटेंस के रिलेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने यहाँ पे। बर्ड्स फ्लाई, सेंस कम्युनिकेट कर रहा है आपको कि भाई चिड़िया जो है वो उड़ती हैं, ठीक है। इट्स अ ट्रुथ कि चिड़िया उड़ती हैं जनरली। ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, सेंस कन्वे कर रहा है कि भाई वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तीसरा देख लो, द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल वेयर ब्लू यूनिफॉर्म्स, उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। दैट इज द थ्योरी विच थ्रोज लाइट ऑन सुपर कंडक्टिविटी, वो थ्योरी है जो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हमें और बताती है, उसके बारे में उजागर करती है। ये हमने अपने जो डेली हिंदू एडिटोरियल का वीडियो है उसमें भी कवर किया है ये फ्रेजल वर्ब थ्रोज लाइट। तो ऑल इन ऑल सेंटेंस जो है आपका एक शब्दों का समूह है जो सेंस कन्वे कर पा रहा है, जैसे कि आप इन सेंटेंस से देख सकते हो। अगला देखते हैं। तो भाई ये तो हो गया सेंटेंस क्या है। पर सेंटेंस की जो है दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट है क्या और प्रेडिकेट क्या है। जब धीरे धीरे आप ये चीजें समझने लगोगे तो ये आपको बाकी क्वेश्चन टैकल करने में हेल्प करेंगी। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रहा है। पहले हम सेंटेंस समझेंगे, फिर सेंटेंस जब हम धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे हम सुबह के लेसन पे अपना देखते हैं, वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। जब सेंटेंस का सेंस समझ में आने लगेगा, ग्रामर समझ में आने लगेगी, तो आप सेंटेंस रिकरेक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए सेंटेंस का बेसिक होना थोड़ा जरूरी है। ये छोटा सा लेसन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो सब्जेक्ट वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में सेंटेंस बताना चाह रहा है। यानी ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस क्यों बोला गया है, उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। दूसरा देखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंस के बारे में जो बताया जा रहा है। ही इज अ गुड स्टूडेंट में ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, एंड इज अ गुड स्टूडेंट प्रेडिकेट हो गया, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है अर्जुन इज अ गुड स्टूडेंट। तो अर्जुन सब्जेक्ट हो गया और उसके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, कि इज अ गुड स्टूडेंट, तो वो प्रेडिकेट हो गया। यहीं पे हमारी सब्जेक्ट की डेफिनेशन हो जाती है कि सब्जेक्ट वो पार्ट है सेंटेंस का जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। अब अगर आप देखोगे कि सब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कुछ उसकी कुछ फीचर्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि भाई ये सब्जेक्ट है कि नहीं है।
तो जनरली जो है आपका सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाम नाउन क्या होता है सबसे पहली बात है, हम आगे और डीप में कवर करेंगे, बट इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इमोशन। तो बेसिकली नाउन जो है वो किसी चीज का नाम होता है, और प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं कि नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू वॉक एवरी मॉर्निंग। तो जो सेकेंड सेंटेंस हमने देखा ही, वो राम की जगह यूज हो रहा है, तो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जनरली सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, और भी अकम्पनिंग वर्ड्स होते हैं। और अगर इस पार्ट को आप हटा दो तो आपको इस चीज का उत्तर नहीं मिल पाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, या कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। इस चीज का जो सेंटेंस में आंसर करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इसमें हाईलाइटेड है, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। किसके बारे में बात हो रही है, चिड़िया के बारे में, तो बर्ड्स फ्लाई। मोहन इज एन इंजीनियर, मोहन एक इंजीनियर है, तो किसके बारे में बात हो रही है, मोहन। द इंटेलिजेंट गर्ल हैज पास हर एग्जामिनेशन, तो जो समझदार लड़की थी उसने अपना एग्जाम पास कर लिया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड हिम अ गोल्ड मेडल, भारत के राष्ट्रपति जी ने उसको गोल्ड मेडल से उसका सम्मान किया है। तो देखा आपने इसमें इन सारे सेंटेंसेस में जो है किस किस के बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में बात हो रही है, इंटेलिजेंट गर्ल के बारे में बात हो रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, जैसे मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, बट मोहन के बारे में क्या, इज अ गुड स्टूडेंट, तो वो प्रेडिकेट हो जाता है आपका, ठीक है। जब ये सेंटेंस धीरे धीरे हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, हमारे ब्रेन में फीड होते जाएगा और आगे की चीजों में हमारी हेल्प करेगा। प्रेडिकेट का सबसे बड़ी जो फीचर होती है वो ये कि उसमें वर्ब होता है हमेशा, ठीक है, क्रिया होती है उसमें हमेशा। इसमें और भी चीजें आती हैं सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे ऑब्जेक्ट्स, एडवर्ब्स, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब्स एक्शन और स्टेट, प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के कार्य के बारे में या उसकी जो सिचुएशन उस बारे में बताता है। अब जैसे हम पिछले सेंटेंस में देखा हमने कि बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स तो सब्जेक्ट हो गया, बट बर्ड्स क्या, उड़ती हैं, फ्लाई, तो फ्लाई प्रेडिकेट है, अपने आप में एक वर्ब है। मोहन इज एन इंजीनियर, इज देखिए स्टेट ऑफ बीइंग है, मोहन पर क्या, इंजीनियर है। ही टीचेस इंजीनियरिंग, ही यानी जिसके बारे में बात हो रही है मोहन के बारे में, टीचेस इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग पढ़ाता है। द इंटेलिजेंट गर्ल हैज पास्ड her एग्जामिनेशन, होशियार लड़की ने पर क्या किया, उसने उसने अपना एग्जामिनेशन पास कर दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड हिम अ गोल्ड मेडल, तो जो राष्ट्रपति जी है उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको गोल्ड मेडल दिया। तो जो सब्जेक्ट है जो उसके बारे में कुछ बता रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है, और इसमें जनरली इंक्लूड होता है आपके वर्ब, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। कभी कभी, अब देखो होता क्या है, हर चीज में एक्सेप्शन होता है, यहीं पे एग्जाम आपको टेस्ट कर सकता है, कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर थोड़ा सा लेवल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई आपकी। जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है, जैसे माय फ्रेंड्स आर कमिंग हियर। पर कभी कभी किसी वजह से यह सेंटेंस को जिस तरीके से लिखा गया है, इनका जो ऑर्डर है, यानी सब्जेक्ट बाद में आएगा और आपका जो प्रेडिकेट है वो पहले आ जाएगा। जैसे एक स्टाइल है बोलने का, हियर कम माय फ्रेंड्स इन देयर पेरेंट्स, तो बात किसकी हो रही है, मेरे दोस्तों और उनके माता पिता की। हियर कम, तो ये पहले आ गया आपका प्रेडिकेट, उनके बारे में बता रहा है ना वो, कि क्या मेरे दोस्त और माता पिताजी के बारे में, मेरे दोस्त और उनके माता पिताजी जो है वो आ रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया बोलने का, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अब देखिए ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात हो रही है, देयर यहाँ पे एक तरीका प्लेस होल्डर है, माना है कि हाँ है वो, बट सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया चीजों का। देयर गो द प्रिंसिपल एंड द टीचिंग स्टाफ, यहाँ पे भी आप देखो किसके बारे में बता रहे हैं, प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ, तो सब्जेक्ट हो गया, बट उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। जनरली ऑर्डर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट, पर कभी कभी इसको उलट भी दिया जाता है। अब हम कुछ ना क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारी समझ क्या है, बेसिक्स है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं। अब इसमें हम आपका चैलेंज ये है कि आपको इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है सबसे पहले, ये कुछ भी
आप सेंटेंस को देखोगे, सबसे पहले बात क्या हो रही है ये समझने की कोशिश करो। किसके बारे में बात हो रही है? ट्रेन। क्या बात हो रही है? देर से आई। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? बताइए। सब्जेक्ट हो जाएगा ट्रेन। और ट्रेन के बारे में क्या बताया जा रहा है? अराइव लेट। तो प्रेडिकेट हो जाएगा आपका अराइव लेट। ठीक है। ही वॉज द कैप्टन ऑफ हिज टीम, इसका प्रेडिकेट क्या है? तो हमने क्या बात करी है अभी? सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो, बाकी सब कुछ। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो अपनी टीम का कप्तान था। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? ही। उसको छोड़ के बाकी क्या हो गया जो भी, वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रेडिकेट है इसमें? सी। ठीक है। इजी था। अब समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरीके से, तो समझ में आता रहेगा। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन आगे देखते रहेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। जनरली नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जो उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। जनरली आपका सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है और प्रेडिकेट जो है वो बाद में आता है। कभी कभी इसको उलट दिया जा सकता है, बट जनरली यही रूल है। तो आज हमने देखा कि भाई सेंटेंस और प्रेडिकेट क्या होता है। छोटे छोटे ऐसे लेसन से हम ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग लेते रहेंगे, और धीरे धीरे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ, डेली वीडियोस के साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और हमारा जो इंग्लिश के पेपर का स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई युद्ध नहीं है, कोई जंग नहीं है, एक पेपर है। सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से पढ़ते जाना है, कोई भी पेपर तो निकल जाएगा। चाहे आपको इंग्लिश में कितनी ही प्रॉब्लम होती हो, सिस्टम से चलेंगे आप, आपका पेपर क्रैक हो ही जाएगा। ठीक है। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, और अगर आपको ऐसा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यही इस चैनल का इंटेंशन है। एंड अंटिल देन, बाय बाय, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।